हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल जोन विद नितिन पाठक। आज के वीडियो में हम 2019 का जो एसएससी जेईई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल सेक्शन था 100 मार्क्स का, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, कवर करने वाले हैं, है ना। 100 मार्क्स में जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द लॉ इन्वॉल्व इन विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब हिंदी में क्या है कि व्यंजक इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में कौन सा नियम शामिल है। तो ध्यान से देखिए इसको, क्या है इसका मतलब। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला कौन सा, फैराडे एंड लेंज, दूसरा कूलम एंड एम्पियर, तीसरा कूलम एंड फैराडे लॉ और चौथा है फैराडे एंड एम्पियर नियम। तो मैं आपको बता दूं E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी जो नियम दिया था बच्चे, ये दिया था फैराडे ने। किसने दिया था? फैराडे ने। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन जो आया था वो किसकी वजह से आया था? लेंज की वजह से आया था, लेंज की वजह से आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फैराडे और एम्पियर का नियम। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी है ना, मतलब n की वैल्यू 1 मान ली गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट शोन इन फिगर द डायोड कनेक्टेड व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड। ठीक है, तो ये कह रहा आपसे, एक सेकंड, थोड़ा सा पेन की थिकनेस कम कर लूँ मैं। ठीक, थोड़ा सा पेन की थिकनेस कम कर लूँ। चलिए, कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास दिया हुआ है, तो कह रहा पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे। ये देखो, ये सर्किट में हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इनका कनेक्शन। देखो आप, ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ज़रा ध्यान से देखिए आप। ये हमारे पास एक यहाँ पर है डायोड, कौन सा, D4 है। एक हमारे पास डायोड है इधर पर D1। ठीक है, और एक डायोड है इस तरीके से ये D2, और एक ये डायोड हमारे पास इस तरीके से है, ये ऐसा डायोड है हमारे पास। कैसा? एक हमारे पास डायोड है ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डायोड हमारे पास कौन सा है, ये D3, ऐसे कनेक्टेड है D3। तो ध्यान से इधर पे अगर हम AC सा सोर्स लगाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा। तो देखो पॉजिटिव से आपका एनोड कौन कौन सा जुड़ रहा है। देखो पहला तो आपका कौन सा जुड़ रहा है, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव सीधा यहाँ आएगा। तो D4 कैसा हो जाएगा आपका, रिवर्स वाइज में हो जाएगा। ठीक है, और D1 कैसा हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। अब माइनस देखो उधर पे कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका D2 में ये माइनस जा रहा, मतलब इसके कैथोड पर क्या है, नेगेटिव, तो ये भी फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। और D3 कैसा हो जाएगा आपका, रिवर्स वाइज में हो जाएगा। तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सा डायोड ऑन होगा, वो होगा D1 और D2, क्योंकि जब डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज में होता है तभी आपका वो डायोड ऑन होता है। D1 और D2 आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, और आपका जो बचा, कौन कौन सा बचा, D3 D4 जो बचा, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसकी चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, इसकी वेवफॉर्म कैसी बनेगी। इसकी वेवफॉर्म भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपका AC सप्लाई ऐसा है, ठीक है, AC सप्लाई ऐसा, तो इसका वेवफॉर्म कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा आपका। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पल्सवेटिंग DC। क्या बोलेंगे? पल्सवेटिंग DC बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन 2 वाट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर आर 500 वाट एंड 500 वाट। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली द लोड फैक्टर इज, हिंदी में क्या बोला है, 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक 500 वाट है और 500 वाट है। एक संतुलित 3 फेज 3 तार परिपथ में भार शक्ति गुणन फैक्टर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसका कई सारे प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, बट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले से आपको करना है, जिससे ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो आपको जो 2 वाट मीटर मेथड है उसमें अगर आपको वाट मीटर W1 की वैल्यू लिखनी हो तो W1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ठीक है, √3 VI cos 30 - 5, और W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √3 VI cos 30 + 5। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो। अब देखो दोनों की वैल्यू कब सेम होगी, अगर हम फाई की वैल्यू इधर पे 0 रख दें, फाई की वैल्यू का 0 रख दें, तो ये देखो ये क्या बचेगा VI √3 VI cos 30, ये कितना बचेगा W = क्या बचेगा √3 VI cos 30, मतलब क्या हो जाएगा आपका W1 = W2। अगर आपका W1 = W2 आ रहा है, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी है 0, फाई की वैल्यू कितनी 0। अगर आपकी फाई की वैल्यू 0 है तो आपका cos फाई मतलब cos 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप क्या हुआ इसमें। अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसमें क्या है, अगर आपका फाई का वैल्यू 0 है तब आपका क्या होगा W1 = W2 होगा, और W1 = W2 है इसमें, देखो इसमें 500 वाट है रीडिंग, इसमें 500 वाट है रीडिंग, मतलब फाई की वैल्यू कितनी है 0, और cos 0 आपका कितना हो जाएगा 1। तो देखिए यही पूछ रहा हमसे कि लोड पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड सिंक्रोनस मोटर, मतलब हिंदी में ये बोला है तुल्यकालिक मोटर के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो गलत और सही में आपको जल्दबाजी में ऐसा नहीं पढ़ देना कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा, गलत कथन हमें सेलेक्ट करना है। चलिए तो देख लेते हैं गलत कथन कौन सा है, पहले तो कथन ही पढ़ लेते हैं सारे। चलिए सबसे पहले है इट्स अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, ठीक है। दूसरा इट्स अ कांस्टेंट स्पीड मोटर, तो देखो सी है द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, और डी है आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। चलिए तो सबसे पहले ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये गलत है। सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसको जब हम सप्लाई देते हैं तो ये स्टार्ट नहीं होती है। दूसरी कांस्टेंट स्पीड है, ये भी सही है। फील्ड वाइंडिंग आपकी कहीं रखी जाती है, आपकी रोटर पे रखी जाती है, ये भी सही है। आर्मेचर वाइंडिंग ये भी, तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, और सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये गलत है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको क्या है सिस्टम इसका, ठीक है। होता क्या है कि इसमें इस तरीके से होता है, इसका एक आपका क्या होता है स्टेटर होता है, उस तरीके से आपका क्या रोटर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका रोटर होता है। इस रोटर में डीसी सप्लाई दे के रखते हैं, इसमें वाइंडिंग भी करते हैं, और हम यहाँ पे क्या देते हैं इसमें हम देते हैं डीसी सप्लाई। इसमें हम क्या देते हैं, इधर पे डीसी सप्लाई देते हैं, कहाँ पर, रोटर में। और इसके स्टेटर की वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जब 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपकी स्टेटर की रोटर की वाइंडिंग होंगी, ठीक है। तो जब ये वाइंडिंग इस यहाँ से कनेक्टेड है, तो जब यहाँ से 3 फेज सप्लाई देंगे तो क्या बनेगा, स्टेटर के पोल बनेंगे। स्टेटर में क्या बनेगा, यहाँ पे NS बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका NR बनेगा, और ये पोल क्या है घूमते रहते हैं। और इधर आपका क्या रहेगा, रोटर का पोल रहेगा NR, और इधर क्या रहेगा SR। तो ये घूमते हैं, तो ये इतनी स्पीड से घूमते हैं कि इन रोटर के पोल में और स्टेटर के पोल में लॉकिंग नहीं हो पाती है ना। तो लॉकिंग ना होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, इसको अलग से घुमाना पड़ता है। इसको अलग से हम रोटर को अगर घुमाएंगे तो इनमें लॉकिंग हो जाएगी। किस में लॉकिंग हो जाएगी, स्टेटर के पोल में और रोटर के पोल में लॉकिंग हो जाएगी। और जब लॉकिंग हो जाएगी तो किस स्पीड पर रन करेगा, ये भी एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करेगा। अच्छा, स्टेटर के पोल किस स्पीड पे घूमते हैं, NS = 120 F/P, ये सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड होती है, और इसीलिए इसको यहाँ ये पॉइंट हमारा सही है कि कांस्टेंट स्पीड मोटर है, क्योंकि ये भी स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है।
तो इसमें क्या है कि अगर आपने इसको स्टार्ट किया है, जब तक आप इसको इसके रोटर को बाहर से नहीं घुमाओगे तब तक ये क्या है रोटेट नहीं करेगी, तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। सिंगल फेज सर्किट पावर फैक्टर कैन बी मेजर्ड विथ हैंड। किससे जो है सिंगल फेज की जो है पावर फैक्टर मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर मेजर करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। तो उसका फॉर्मूला होता है P=VI cos फाई। ध्यान से देखना आप। तो P मेजर करने के लिए हमें वाट मीटर चाहिए, V मेजर करने के लिए हमें वोल्ट मीटर चाहिए, A मेजर करने के लिए हमें एम्पियर मीटर या फिर अमीटर चाहिए, तभी हमारा cos फाई निकलेगा। cos फाई बराबर क्या हो जाएगा इधर पे, cos फाई बराबर हो जाएगा P अपॉन क्या हो जाएगा VI, ठीक है। P अपॉन क्या हो जाएगा आपका, P अपॉन क्या हो जाएगा आपका VI हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तीनों इंस्ट्रूमेंट चाहिए है, तीनों इंस्ट्रूमेंट चाहिए पड़ेगा इसको क्या करने के लिए, मापन करने के लिए या फिर मेज़रमेंट के लिए। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। डी आंसर क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। डी आंसर क्या दिया हुआ है इसका, डी आंसर दिया हुआ है, ये देखिए डी आंसर दिया है वोल्ट मीटर भी चाहिए, अमीटर भी चाहिए, वाट मीटर का संयोग, तीनों का कॉम्बिनेशन से हम क्या है पावर फैक्टर ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या है क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपका, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विच 10 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कह रहा है कि 10 माइक्रोफेरड के 10 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपका इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आपको करना उसकी वैल्यू लेना n कितने, और एक कैपेसिटर की वैल्यू लेना है। तो ध्यान से देखो n इंटू 1 कैपेसिटर, ठीक है। तो कितने कनेक्टेड हैं, 10 कनेक्टेड हैं। कितने माइक्रोफेराड कनेक्टेड हैं, 10 माइक्रोफेराड के कनेक्टेड हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 100 माइक्रोफेराड। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते उसको आराम से। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन अमीटर रेंज कैन बी डन बाय। ये कह रहा है कि हमारे पास एक MI टाइप मूविंग आयरन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रेंज बढ़ाना है अमीटर की। तो मैं आपको बता दूं अपन वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाते हैं। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाते हैं सीरीज में, हम क्या है लगाते हैं रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई वैल्यू का, ठीक सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं वोल्ट मीटर का। लेकिन इसमें किसकी बढ़ाना है, हमें अमीटर की बढ़ाना है। अमीटर की बढ़ाना तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मीटर रेजिस्टेंस से कम होगी। तो इसके लिए क्या आंसर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, शंट लगाते हैं, ठीक है।